आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और श्री कृष्ण जी का वाकया। आप हिंदू हो या मुसलमान, मर्द हो या औरत, वीडियो को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली और श्री कृष्ण जी, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो, वे सभी अल्लाह के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद, उन पर शांति हो, उनके परिवार और उनके घराने की महिमा का बखान कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्लाह के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद, उन पर शांति हो, के अपने अपने राष्ट्रों में आने की भी भविष्यवाणी की। जिस रात अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ पर मौजूद थी। यही वजह थी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले करके दूर दर ऐसी जगह जहाँ यहूदी नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो दिन रात तुम्हारी खोज में लगे रहते थे। वे जानते थे कि जो आने वाला था वह आ चुका है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भविष्यवाणी की थी। इसी प्रकार हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, और उनके परिवार का उल्लेख किताबों में किया गया था और पैगंबरों को किताबें और तलवारें प्रदान की गई थी। उनकी किताबों और साइफों में भी आपके तशरीफ आवरी के कस्से मौजूद थे। लेकिन आज इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए जिनमें अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला, और जिन किताबों से आपका वो तज़किरा गायब न कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर हमारी कौमों ने अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी किताबों में देख, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाओगे कि एक जंग के दौरान हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, यानी कि दुआ मांगी थी, और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी, अब क्या आप जानते हैं कि वो इला कौन है जिसे श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान मदद के लिए पुकारा था? दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इला को पुकारा था, उसके बारे में कहा था कि वो दुनिया के सबसे प्रियतम के प्रियतम का वास्ता और वसीला अपनी प्रार्थना में पेश किया था। आखिर वो हस्ती कौन है? जब श्री कृष्ण जी ने अपनी इस दुआ को मुकम्मल किया था, तो दुआ के आखिर में बड़ी शिद्दत से उन्होंने 3 मरतबा किसी इला को पुकारा था। आज हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। आज से हजारों साल पहले इब्रानी जबान में जो किताबें लिखी गई थी, उनमें लफ्ज़े एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ, इसके अलावा ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज़ एक खास इसमें मुबारक है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पांडवों और कौरवों की मशहूर इस जंग के मैदान में। जैसे ही श्री कृष्ण जी तशरीफ ले गए, तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं, जबकि झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्कर से ये जमीन भरी पड़ी है। ये देखकर इसके बाद श्री कृष्ण जी अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो गए और गंगीन हालत में प्रार्थना करने लगे, यानी कि दुआ करने लगे। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने जो अल्फाज अपनी प्रार्थना में कहे, यानी कि अपनी दुआ में जो कहा, वो कु और तुझे कसम है उसकी जो तेरे प्यारे का प्यारा है, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे वास्ता है जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। हे परमेश्वर, तू मेरी विनती को सुन और तू इंद्र। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन अल्फाज पर गौर करोगे तो श्री कृष्ण जी ने किसी का वास्ता, किसी का वसीला पेश करके अपने ईश्वर से मदद की तलब की है।
इन अल्फाज में श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वर को अपने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में, यानी कि दुनिया की सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस जगह किबलाव काबा हरम मुहतरम में काले पत्थर के पास, यानी कि हजरे अस्वद के नजदीक अपना जलवा यानी का अब दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के तमाम मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पाक हस्ती हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही है, क्योंकि आपने हजरे अस्वद के करीब खानाए काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया था। और उस दीवार के तू अब जहाँ तक लफ्ज इला की बात है, तो प्राचीन समय की पुरानी जबानों में संस्कृत सबसे पुरानी जबान मानी जाती है। और संस्कृत जबान में लफ्ज इला का मतलब होता है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, यानी कि बुलंद मर्तबा वाला। जिस तरह जो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं, और हिंदुओं के पढ़े लिखे पंडित भी अक्सर इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इला को मदद के लिए पुकारा था वो जाते अक़दस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की मिसाल ऐसी है कि खंदक में हजरत अली की एक जर और वो दरवाज़ा इतना ज्यादा भारी भरकम था कि उसे 70 लोग मिलकर बंद करते थे। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में अपनी तलवार को चलाना शुरू कर देते हैं और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लेते हैं। और फिर दोस्तों, इसके बाद हजरत अली एक हाथ से तलवार चलाते रहे और एक हाथ से उस दरवाजे को तब तक उठाए रखा जब तक तकरीबन 600 सहाबा कले के अंदर दाखिल न हो गए। फिर जब सारे सहाबाए कराम कले के अंदर दाखिल हो गए तो हजरत अली न उस तरफ। तो दोस्तों, ऐसी थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। यही वजह है कि आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। और यही नहीं, फिर मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते भी। अली, मैं आपके और मेरे अलावा ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर और आपके अलावा किसी ने मुझे नहीं पहचाना, और मेरे और ईश्वर के अलावा किसी ने भी तुम्हें नहीं पहचाना। ए अली, हर नबी का एक शासक होता है और आप मेरे शासक हैं। दोस्त, हजरत मोहम्मद अल्लाह के प्यारे हैं और उन्होंने हजरत अली को अपना भाई कहा है, इसलिए अब श्री कृष्ण जी के प्यारे हैं। तो अब श्री कृष्ण जी जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता और वसीला पेश कर रहे थे वो जहाते अक़दस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर सारे लोग इब्न अली, लिहाजा हम इंसानों को चाहिए कि सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी के चक्करों में आकर आपस में ना बंटे, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत अली की जाते अक़दस को पढ़ने की कोशिश करें और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की को और उनके लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ऐसी ही प्यारी वीडियो देखने के लिए दारा शिकोह फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।